जी वालेकुम सलाम। जी ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। आप सब लोग ठीक हैं? आवाज नहीं आ रही कि मैं बोल नहीं रहा? वेट कर रहा हूँ आप लोगों का कि आप ज्वाइन कर लें पहले। चलो काफी होगा। वालेकुम अस्सलाम सबको। अच्छा, आज हम देखते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं फाइवर पे। अकाउंट्स आप लोगों के बन गए होंगे, बना लिए थे ना सबने? फाइवर पे तो इतना मुश्किल नहीं था। है ना, लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि ग्रुप में लेक्चर कब तक रहेंगे। और नेम भी लो नहीं किया। फर्स्ट डे आपका फेसबुक यूजर 24 आवर्स रहते हैं। आप लोगों ने फाइवर पे भी बनाना था। वो बहुत सिंपल है, बस आपने ईमेल पासवर्ड वगैरह देके रजिस्टर कर लेना है। बाद में अपनी प्रूफ फाइल जो है उसको कंप्लीट करना होता है, वो देख लेते हैं हम कैसे करनी है। अच्छा, जब आप फाइबर में आएंगे ना तो आपको ऊपर मुख्तलिफ टैब्स नजर आ रहे होंगे। एक तो डैशबोर्ड का है, जो आपके डैशबोर्ड सेलर डैशबोर्ड पे आपको लेके आता है, वो इस तरह का होता है। यहाँ पे आपकी गिग्स, आपका रिस्पॉन्स टाइम, डिलीवर्ड ऑन टाइम, ऑर्डर कंप्लीशन, ये वो सारे आपके जो मैसेजेस होते हैं क्लाइंट्स की तरफ से आए होते हैं, इनको सब कुछ यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में नजर आ रहा होता है। सेकंड टैब होता है मैसेजेस का। यहाँ पे आपके मैसेजेस होते हैं जो क्लाइंट की तरफ से आप लोगों को आए होते हैं। पहला टैब इसमें नोटिफिकेशंस का होता है, और दूसरा
इनबॉक्स होता है जहाँ पे आपको मैसेज आए होते हैं, ये दो टैब्स होते हैं। तीसरा होता है ऑर्डर्स का, यहाँ पे जो आपको ऑर्डर्स मिलते हैं उनका डिटेल यहाँ पे होती है। फोर्थ है गिग्स, यहाँ पे आपने जो गिग्स बनाई हुई है वो शो होती हैं। नेक्स्ट होता है एनालिटिक्स, ये एनालिटिक्स से ये आपको बताता है कि आपके कितनी है अर्निंग, कितनी है ऑर्डर, कितने एवरेज सेलिंग प्राइस, अर्निंग नवंबर, और नीचे और भी इनकी जो डिटेल वगैरह आ रही होती है, डेटा वगैरह क्या है, इम्प्रेशंस और कंप्लीटेड, कैंसल्ड, न्यू ऑर्डर, ये सब कुछ यहाँ पे आपको नजर आता है। नेक्स्ट अर्निंग का टैब है, फिर कम्युनिटी है इनकी, और मोर। तो मोर के अंदर है बायर रिक्वेस्ट, स्केल योर बिजनेस, ऑनलाइन कोर्सेज और कंटेक्ट्स। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बायर रिक्वेस्ट, ये भी हम देखते हैं ये क्या होती है। पहले हम आ जाते हैं गिग्स के टैब पे, ये उससे भी पहले हम आ जाते हैं प्रोफाइल पे अपनी। अच्छा, ये प्रोफाइल आ गई। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। तो यहाँ आपको ना बटन साथ नजर आते रहेंगे, एडिट डिस्क्रिप्शन का, लैंग्वेज में अगर आपने ऐड न्यू करनी है, अगर ये चीजें आपने पहले नहीं की हुई तो ये आप आके यहाँ से कर सकते हैं। स्किल्स में आपने सारी स्किल्स ऐड करनी है, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड, वर्डप्रेस, पीपीसी, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, जो जो भी आप जिस फील्ड में भी हैं, अगर आप अ, जैसे कोई इंजीनियर हैं तो आप उस फील्ड में भी ऐड कर सकते हैं अपने इंजीनियरिंग की फील्ड को। पिक्चर किस तरह की लगा रहे हैं जो आप रिमूव कर रहे हैं? जी, बताएं आप अनम, क्या बात करनी है स्किल्स पे आपने? एजुकेशन में आप अपनी एजुकेशन ऐड करेंगे, सर्टिफिकेशंस अगर आपके पास कोई हैं तो आप वो ऐड करेंगे। अभी तो शायद नहीं होंगे, अगर कोई है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको साथ साथ एडिट के ऑप्शन यहाँ पे नजर आते रहेंगे, इट्स क्वाइट सिंपल। आपने बस यहाँ से ऐड करते जाना है चीजों को। उसके बाद इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो टेस्ट्स होते हैं। अब जो जो एसईओ वाली कैटेगरीज में गिग्स बनाएंगे आप, तो आपसे एक टेस्ट जो है वो लेना होता है उन्होंने, इंग्लिश लैंग्वेज का, बेसिक सा होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है वैसे, लेकिन वो टेस्ट क्लियर करेंगे फिर आपकी गिग पब्लिश होगी। लेकिन इनके एक बग भी आ रहा है, ये पिछले सेशन में भी मेरे स्टूडेंट्स के साथ इशू रहा है, शायद आप लोगों के साथ भी है। जब आप टेस्ट दे देते हैं या अटेम्प्ट करने जाते हैं ना, तो वो आपको कहते हैं कि आपने 3 बार जो है वो अटेम्प्ट कर लिया है, अब आप 90 डेज के बाद दोबारा कर सकते हैं। तो ये एरर आता है, अगर इस तरह का कोई एरर आए तो आपने 24 आवर्स वेट करके अपनी गिग दोबारा बनानी है, तो फिर शायद ये रिजोल्व हो जाता है। तो आप में से अब देखें, जो सीरियसली काम करने वाले लोग हैं ना, उनको ये चाहिए कि टेस्ट ये वाले जो है यहाँ से जितने दे सकें वो क्लियर करें, इससे आपकी गिग जो है वो रैंक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक है, लोगों को नहीं पता इसका। अगर आप लोग टेस्ट देंगे अपना, और आपके पास टेस्ट होंगे चाहे पेड हों वो, तो आपकी जो है ना गिग वो बाकियों से जल्दी रैंक कर जाएगी।
ये इंग्लिश टेस्ट है, ये जैसे फाइवर इंग्लिश टेस्ट है, ये आपने देना है। इंग्लिश लैंग्वेज जो आर्टिकल राइटर्स हैं उनके लिए मैं कह रही है इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है। 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इसमें। 3 मंथ्स के दौरान आप सिर्फ 2 बार ये टेस्ट दे सकते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत से टेस्ट हैं सोशल मीडिया के, एसईओ के, ये बाद में आप लोगों ने दे देने हैं। जब आप ये सारी चीजें अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें, पढ़ लें, तो फिर आपने जो है ये टेस्ट वगैरह जरूर देने हैं। इससे आप जल्दी रैंक करेंगे। पिक्चर का पूछा था? कौन सी पिक्चर का मारिया? अगर अपनी पिक्चर में लगाना चाहूँ, देखें, फेस मास्क के साथ लगा लें या किसी और तरह से लगा लें, लेकिन लगाएं पिक्चर अपनी, क्योंकि वो पिक्चर से बड़ा फर्क पड़ता है। लोग जरा जो पर्सनल टच आ जाता है ना आपकी प्रोफाइल में जॉब्स को अप्लाई करते हुए, तो फिर आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर इम्पोर्टेंट ना होता तो मैं आपको कह देता कि हाँ आप पिक्चर ना यूज करें, कोई मसला नहीं, आपको वैसे ही काम मिल जाएगा। वैसे भी मिल सकता है, लेकिन आपके 80% चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसलिए ये जरूरी है आपके लिए कि आप अपनी पिक्चर यूज करें सब। कैनवा में अपलोड का ऑप्शन होता है, आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे मेन्यू में, तो आपको नजर आ जाएगा अपलोड का। वहां से जाके आप अपने पीसी से ऐड कर सकती हैं पिक्चर। टेस्ट स्किप करने की ट्रिक है, ये लें। स्किप करने की ट्रिक भी आ गई। नहीं, हमने स्किप वगैरह नहीं करना कुछ भी। आपने टेस्ट देने हैं, एक नहीं, आपने 3 4 5 टेस्ट देने हैं, अगर आपने पैसे कमाने हैं सीरियस वाले तो प्रोफाइल की हद तक चीजें समझ आ गई आपको? सिंपल है। आप यहाँ पे अपने उस पे डैशबोर्ड पे आके अपने प्रोफाइल में जाके, तो एडिट का ऑप्शन आपको साथ साथ मिलता जाएगा हर बॉक्स के साथ। आपने बस उसको एडिट करके अपनी फाइल को कंप्लीट करना है। प्रोफाइल को लाजमी कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। आपकी पिक्चर अपनी पर्सनल लगी होनी चाहिए, कोई दरख्तों पौधों वगैरह की ना लगा लेना, उससे अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता।
नहीं, हर स्किल के लिए नहीं होता टेस्ट। बस एक ये इंग्लिश लैंग्वेज का ही होता है, एक ही बार देना होता है आपने। एसईओ में भी है और आर्टिकल राइटिंग में भी है, यहाँ देना पड़ेगा आपको। अच्छा, आप में से आ जाए कोई स्ट्रीम यार्ड पे, ताकि वो एक बार बना ले बैठ के वो। हालांकि ये इससे ज्यादा आसान है, जो कल मैंने आपको करवाया ना अपवर्क पे काम, उससे ज्यादा आसान है ये प्रोफाइल। ऐसे ना, आप आ जाए। मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है। वीडियो होगी डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आए सिर्फ वो जिसने काम करना है बस, अभी बाकी लोग ना आए। एहसन रजा, आप आ जाए। हनम आ जाए आप भी स्टूडियो में। आप लैपटॉप पे है ना एहसन? एहसन अपना फेसबुक ऑफ कर देना, मैं आपको करने लगा अनम्यूट। आपको कर दिया अनम्यूट मैंने। आप अपनी स्क्रीन शेयर करें एहसन। और शेयर वो आप उस की फिक्र ना करें, आप जैसे करती हैं ना अटेंडेंस मार्क, वैसे ही करें। वो वैसे एक स्टूडेंट ने जो क्यूआर कोड बनाया था, तो मैंने उसको अप्रिशिएट करने के लिए उसकी पोस्ट को अप्रूव कर दिया था। वो जरूरी नहीं है, बस ये कन्वीनियंट है, जरा मोबाइल से कोड को स्कैन करें तो आप डायरेक्ट अटेंडेंस फॉर्म पे चले जाते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है ना। आप अपना पेज रिफ्रेश करें फेसबुक का। हसन, आप अपना अस्सलाम माइक वालेकुम ऑन। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक हूँ। आप फाइनली आप पहुंच ही गए यहाँ तक, बड़े दिनों से कोशिश कर रहे थे। अरे, वो कह रहे थे आप वो, मैं तो सर अभी मुझे दोबारा याद आ गया। मैं तो मोबाइल से हूँ तो मेरे को मोबाइल से तो स्क्रीन शेयर नहीं होगी। मोबाइल पे हो? हाँ जी सर। हाँ नहीं, मोबाइल से नहीं होगा। हाँ, वैसे मैंने कल वो अपना अपवर्क पे अकाउंट बना दिया था। वो सारा लेक्चर तो मैंने लाइव सारा सुना था, तो वहाँ पर मैंने सर बना प्रोफाइल कंप्लीट करके सबमिट दिया। कर दी थी? हाँ जी सर, हो गई थी। चले, अभी अप्रूव तो नहीं हुई वहां से, मेल तो नहीं आई, चेक किया आपने? अभी मेल नहीं आई, वो 24 आवर्स कह रहे थे, लेकिन अभी स्टिल अभी मुझे मेल तो नहीं है रिसीव हुई। चल,
चलें ठीक है, किसी और को देख लेते हैं। एनएम, आर यू कमिंग? ठीक है सर, ठीक है। जी आमिर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर। सर ये फाइल जो आवाज है बहुत कम आ रही है आपकी। जी सर, अब आ रही है? कुछ बेहतर हुई है। जी सर, मैंने ये पिक्चर लगा दी है। इसके बाद जो है ना सर, आगे मुझे आप गाइड करते जाए, मैं इसको करता स्क्रीन जाऊँगा। शेयर करो तुम। ओके सर, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। कर दिए सर। ठीक है, जी सर, मैंने ये तस्वीर पिक्चर लगा आपने दी। लगा दी है, ठीक है। जी सर। चलें नीचे करें, यहाँ पे एडिट लाइव डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें। ऊपर ऊपर। सर। ओके, अब यहाँ पे लिखना है आपने, आपकी एजुकेशन क्या है? BS IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, यहाँ से स्टार्ट करें आप। जी सर। हाय हेलो, आई एम BS IT। H बड़ा लिखें, नहीं नहीं, हाय हेलो वैसे ही मैं कह रहा था, एक वर्ड लिखें, हाय या हेलो। नहीं है ना, आप नहीं है स्टूडियो में। ओके, हाय कोमा। जी सर। आई हम्म। आई हैव डन माय BS IT ऐसे सर? हाँ ठीक है, आई हैव डन माई BS या आई एम BS IT, दोनों ठीक है। नहीं, डी छोटा, अब आपने बड़ा नहीं लिखना कोई भी वर्ड, सिवाय BS के और IT के। डन का डी भी छोटा करें, माई का भी छोटा करें हम। ठीक हो गया सर। जी सर। ओके, आई हैव गॉट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। कॉमा या सर? आई हैव गॉट। नहीं, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, उसके बाद स्पेस और फिर कैप्स में आई। आई हैव क्विट। नहीं, आई हैव क्वाइट, जी नहीं, आई हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। सर, वो छोटा बड़ा नहीं देना? AX। नहीं, कुछ भी नहीं करना। बड़ा वर्ड सिर्फ तब लिखना है जब एब्रीविएशन किसी चीज के आप लिख रहे होते हैं या फर्स्ट वर्ड जो होते हैं फुल स्टॉप के बाद। जी सर। एक्सपीरियंस। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग। जी सर। कोमा स्पेस SEO कैप्स में। SEO। कोमा PPC ऐसे नहीं है सर? स्पेस, हाँ हाँ, कोमा के बाद हमेशा स्पेस होती है। PPC। कोमा जी। सोशल मीडिया मार्केटिंग। जी सर। कोमा कॉमा। कीवर्ड रिसर्च। इकट्ठा होता है कीवर्ड्स। ओ सॉरी। कीवर्ड रिसर्च। रिसर्च।
search and on page optimization. and on page. अनम आप अभी वेट करें, अब आमिर कर रहा है, आपको बाद में देता हूँ मैं। Optimization sir. फुल स्टॉप जी सर. एंटर करें enter. एक बार और। I'm dedicated, passionate, and passionate. जी सर. full stop. जी. I believe in quality work. बी छोटा करें believe को। सही, अच्छा नहीं लगता ऐसे बिलीव. नहीं, इसको भी छोटा करें। ठीक, ये प्रोफेशनल नहीं लगता। क्वालिटी ऑफ वर्क. क्वालिटी वर्क। I believe in quality work. क्वालिटी में ए भी डालें, QUA। LITY। वर्क का W छोटा करें। कोमा। जी सर. ऑन टाइम डिलीवरी, ऑन टाइम इकट्ठा डैश के साथ लिखना। इसमें भी ऑन डैश के साथ लिखना, ऑन के बाद डैश डाल दें। तो वो ऑटोमेटिक वो सेट कर देगा. ऑन टाइम डिलीवरी जी सर. एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अकील, अवॉइड अननेसेसरी कमेंट्स। कम्युनिकेशन सर. आपने अगर ऐसी कोई बात करनी हो तो थोड़ा फ्री टाइम में किया करें या क्वेश्चन आंसर के सेशन में किया करें। अभी एक इम्पोर्टेंट सेशन हो रहा है और आप स्टूडेंट्स को जो है वो तरफ लगा रहे हैं। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ऑन टाइम डिलीवरी एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। I'll be your valuable extension. फुल स्टॉप सर. फुल स्टॉप. फुल स्टॉप, यस, और डबल एंटर। आई will be your, I'll be valuable extension to your business. will be valuable extension of your business. I will be a, I will be yes, I will be a valuable extension of your business. Full stop. अपडेट कर दें इसको। किसी ने देखना हो तो मजीद देख लें सर, ऊपर से कर देता हूँ, किसी कुछ आप कर देंगे, नजर आता रहेगा। ये बिजनेस के स्पेलिंग देख लो। ठीक, सेट हो गया. लैंग्वेज इंग्लिश के साथ सर उर्दू कर दें. उर्दू भी। नेटिव कर देना सर. नेटिव। ऐड. डिस्क्रिप्शन सेम लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। थाउजेंड मिलियंस ऑफ फ्रीलांसर्स हैं वहां पे, किसी को क्या पता
आपको इत्तेफाक से आप दोनों की इकट्ठी प्रोफाइल खोल के देख ले तो फिर पता लग सकता है, वरना नहीं। अच्छा, यहाँ पे अपने अकाउंट्स भी लिंक कर देना आप लोग, फेसबुक गूगल के साथ। ठीक है सर। ये अच्छा होता है, इससे ट्रस्ट डेवलप होता है और आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है। ठीक है, ये चाहे सर बाद में कर लेना। अच्छा, स्किल में यहाँ लिखो ऑन पेज एसईओ, नीचे आ रहा है। ऑन ऑन पे जैसे और है सर। अच्छा, यहाँ लिख लो एसईओ। जी सर। ऑन पे जैसे दो सारे लिखने हैं, एसईओ ऑफ पेज एंड ऑन पेज। वो पहले लिखा हुआ था मैंने। ये मुझे ख्याल है सही नहीं दिखा रहा, सर्च एसईओ कैप्स में लिखते। अब से ऑन पे जैसे ये आ गया सर। नहीं, इस तरह नहीं, ऐसे नहीं लिखना, स्किल एक एक करके लिखना है। सर ये दोनों आ रहे हैं, एस ऑफ पे जैसे नीचे वाला करो ना, ऑफ पेज नीचे भी तो लिखा हुआ है ये ये। वाला। जी कॉमन। एक्सपीरियंस, नहीं कुछ भी नहीं करना, बस नीचे से सिलेक्ट करो भी, एक्सपीरियंस लेवल। और अब ऑन पे कर दूं सर। नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको क्लोज करो। नीचे से एक्सपीरियंस लेवल सिलेक्ट करो, साइड पे क्लिक करो कहीं पे। एक्सपीरियंस एक्सपर्ट कर लो, एक्सपर्ट ऐड ठीक है कर सर। दो। अब सर ये अलग अलग चलो होगा ऐड। अब ये सजेशंस जो आ रही है ना, इन पे क्लिक करो। ऐड पे नहीं जाना सर। हम्म। इसमें एसईओ पे सब पे जितनी भी आ रही है हाँ सब पे कर। हाँ हाँ, इस पे ऐसे पे क्लिक कर दो, इसके एक्सपर्ट लेवल करीजिए सबका सिलेक्ट, और ऐड करिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर लो, डिजिटल मार्केटिंग भी, फेसबुक मार्केटिंग भी, ये सारी कर लो। ठीक है सर। सर ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे भी सही। बिल्कुल। ऐसे लिखवाने का क्या फायदा अगर आपको ये आता ही ना हुआ तो। ईमेल मार्केटिंग सर। कंटेंट राइटिंग। फेसबुक एड्स और एड्स वगैरह भी लिख के देखो ना, मैनुअली मैक्सिमम लिख के देख लो। डाटा एंट्री सर ये कर दें। ये बाकी जो तीन चार रहते हैं ये कर लें। ऐड न्यू पे करो, जी सर। यहाँ पे एड्स लिखना, नहीं एडीएस। एडवर्ड्स करना, इकट्ठा एडवर्ड, एस रिमूव कर देना। हाँ, ये गूगल एडवर्ड्स कर लें। फेसबुक एड्स भी लिख के देखो, वो आती है। मारिया, आप सेम लिख सकती हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फेसबुक एड्स यहाँ नीचे आ रहा है ये। एडवर्टाइजिंग नहीं, होगा ऊपर ऊपर। वाला, ऊपर वाला ये। जी सर। मजीद करूँ। ऐड न्यू। हाँ, ऐड न्यू कर लें। जी सर। और पीपीसी करके देख लो, ये आता है। पीपीसी मार्केटिंग, पीपीसी कैंपेन, पीपीसी एडवर्टाइजमेंट, पीपीसी एडवर्टाइजमेंट। हाँ, पीपीसी मैनेजमेंट कर लें, ये भी ठीक है। जी सर। कितनी रह गई?
इसमें कोई लिमिट है कि हो गई बस? नहीं सर, काफ़ी हो गया, लिमिट तो कोई नहीं आ रही अभी तक। चलें ठीक है, इतनी बाकी और मजीद अगर आपके जहन में आए तो बाद में ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एड अब एड एजुकेशन एजुकेशन ऐड एजुकेशन करना है। ऐड कर लें अपनी। सर ये कंट्री आएगा ना, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है ना, पाकिस्तान। हम्म। सर जिन्होंने बीएस किया है उनका क्या करना है, अदर पे कर दें? क्यों, यहाँ पे बैचलर्स नहीं आ रही बीएस? बीएससी आ रही है सर, बैचलर बीए आ रहा है, ये किसके होता है नहीं, बैच? नहीं ये तो दूसरी, ये आपकी नहीं है बीएससी। नहीं आ आप रही सर। एमएससी कर लें फिर। एमएससी कर लें, इक्विवेलेंट ही है आपका वो। फिर एजुकेशन लेवल नीचे हो जाएगा ना अगर आपने बीएससी सिलेक्ट किया है। बीएस 4 इयर्स है ना आपकी? जी जी सर। हाँ बस एमएससी ठीक है। बीएस कंप्यूटर साइंस। सर इधर ये दे रहा है, आईटी कर लें या आईटी तो नहीं आ रहा, मेरा तो आईटी था। बीएस कंप्यूटर नहीं आप साइंस लिखे ना, ये निकालें बीएससी इधर से, सिर्फ कंप्यूटर साइंस लिखना है। आईटी करके देख लें। आगे सर। हमारा आप लॉगिन कर रही होंगी, आपने लॉगिन नहीं करना, रजिस्टर पे जाना है, अकाउंट रजिस्टर करें। ये सर ऐड कर दें। हाँ बस ठीक है, ऐड कर लें। सर्टिफिकेट कोई है? जी सर है। ऐड कर लो। मतलब सर जैसे कि शॉर्ट कोर्सेज की हो वो सारे वाले? कोई भी, कोई फिटनेस सर्टिफिकेट है, कोई हेल्थ से रेलेवेंट सर्टिफिकेट है, कुछ भी है। सर बाद में कर लेंगे, अभी वो डॉक्यूमेंट में देखे नहीं है वैसे। एचटीएमएल किया हुआ है, एसईओ की हुई है, अच्छा, वेबसाइट। चलें ये ऐड कर लेना, जिस जिसके पास भी हैं सर्टिफिकेट्स प्रोफाइल पे आपने ऐड करने हैं सबने। ये इम्पोर्टेंट है। और ये अकाउंट भी अपना लिंक कर लेना फेसबुक के साथ और गूगल के साथ, ऊपर अमर आपको ऊपर नजर आ रहा होगा। जी जी सर आ रहा है मुझे। ये भी लिंक कर लेना। अभी करना है या? भी कर लें। चलें ठीक। नहीं उमर आपकी स्किल जो है एजुकेशन वो कोई भी हो सकती है, ये आपकी स्किल है जो आप यहाँ पे ऐड करेंगे।
चलें ठीक है, इट्स ओके। आप ये फेसबुक और गूगल ठीक है। आपकी प्रोफाइल अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस कुछ सर्टिफिकेट्स अगर हैं तो आप वो बाद में ऐड कर लेना। पिक्चर आपने कर ली, टेस्ट जो है वो भी देना है आपको। वो सर टेस्ट कहाँ से आएगा सर? ये ऊपर करो, थोड़ा सा ऊपर ऊपर। ये नहीं, वो आप गिग बनाएंगे मेरे ख्याल उस वक्त आएगा डायरेक्ट। चले भी गिग बनाते हैं, फिर आप लोग गिग बनाना तो फिर आपको टेस्ट का ऑप्शन आएगा। सर ये प्रोफाइल इंफॉर्मेशन आई में एम अ कौन सी स्क्रीन? फ्रीलांसर कर लें। विच इंडस्ट्री बिजनेस बिलोंग टू, यहाँ पे कुछ भी लिख लें। डिजिटल मार्केटिंग कर लें, मार्केटिंग है ये ठीक है, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग पीआर, यस दैट्स फाइन। सेव चेंजेस। चलें ओके। अब मैं अपनी स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाता हूँ एक एक बना के ना। ओके, तो प्रोफाइल आप लोगों की बन गई। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छे तरीके से दे देना प्रोफेशनली, और दो तीन चार लोगों की जो है ना प्रोफाइल देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन का आइडिया वहीं से मिल जाएगा कैसे लिखनी है अच्छी। उसके बाद आना है अपने गिग्स के टैब में। यहाँ पे आपको एक बटन नजर आएगा क्रिएट अ न्यू गिग, आपने इसके ऊपर क्लिक करना। अच्छा, मेरी एक पॉज है, ठीक, उसको डिलीट कर देते हैं। पॉज वाली कौन सी है? यहाँ पे एक वक्त में 7 बना सकते हैं, चाहे पॉज भी हो तब भी वो इंक्लूड होती है। अच्छा, सबसे पहले आता है गिग का टाइटल। आपके गिग का टाइटल क्या होगा? आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जोन सी भी बना रहे हैं, सबसे पहले आपने वही यहाँ पे टाइटल लिखना है। लेट्स सपोज आप आर्टिकल राइटिंग पे गिग बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई विल राइट। आई विल लिखा होता है पहले से ही फाइवर पे, तो आपने इसके बाद वाले वर्ड्स लिखने होते हैं। आई विल राइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट या ब्लॉग या आर्टिकल, ये अब देखना पड़ेगा। आई विल राइट एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर योर साइट। ये आपने टाइटल दे दिया, दिस जस्ट एन एग्जांपल, जरूरी नहीं है कि आपने यही बनानी है। कैटेगरी उन्होंने दी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट, वेबसाइट कंटेंट, कंटेंट मार्केटिंग। ये अपने केयरफुली चूज करनी है, आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट। अगर तो आप आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं तो आपने ये कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आपने वेबसाइट कंटेंट लिखने की गिग बनाई है तो आपने नीचे वाली सेलेक्ट करनी है। दोनों में फर्क होता है। जो आर्टिकल एंड ब्लॉग्स है ना, वो स्पेसिफिक स्टाइल में होते हैं। एक आर्टिकल की तरह आप लोग यकीनन जानते होंगे, पढ़े लिखे हैं सारे, एक आर्टिकल या ब्लॉग कैसा होता है, न्यूज जैसे पब्लिश होती हैं या कई ब्लॉग आप पढ़ते हैं जाके। तो जो वेब कंटेंट होता है वो तो वेबसाइट का कंटेंट, आप किसी वेबसाइट के ऊपर है, जैसे ये आपको साइट पे चीजें लिखी हुई नजर आ रही है, कोई बंदा आगे कहता है मेरी एक वेबसाइट में बना रहा हूँ फलाने फलाने बिजनेस के लिए, प्लम्बर की वेबसाइट है, उसका मुझे कंटेंट चाहिए। तो वो ब्लॉग स्टाइल में नहीं होता, वो डिफरेंट चीज होती है। वेबसाइट का कंटेंट जो है वो भी आप आगे जाके देखेंगे क्या होता है। तो आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट इट दिस टाइम वी आर सिलेक्टिंग दिस।
टॉपिक आप दो टॉपिक्स इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप किस टॉपिक पे लिखना चाहते हैं, आपकी एक्सपर्टीज किस में। लेट्स से सम ऑफ यू आर बिजनेस फाइनेंस एंड लॉ नंबर वन, एंड अदर्स आर, अगर आप मार्केटिंग पे लिखना चाहें मार्केटिंग कर सकते हैं, वरना यहाँ पे इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी है, हेल्थ, मेडिकल, लाइफस्टाइल, रियल एस्टेट, ब्यूटी, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, फैमिली, एजुकेशन, वटेवर, बहुत सारी हैं इसमें। उसके बाद आपने किस लैंग्वेज में लिखना है, तो वो हम इंग्लिश ही सिलेक्ट करेंगे। इट्स अप टू यू, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। टोन आपकी कन्वर्सनल है, कन्वर्सेशनल है, प्रोफेशनल है, ह्यूमरस है, ओपिनियनेटेड है, जो भी है इट डजंट मैटर। आप यहाँ से ये कन्वर्सेशनल और प्रोफेशनल कर लें। आर्टिकल टाइप न्यूज स्टोरी है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, हाउ टू, लिस्टिकल, लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल, तो लॉन्ग फॉर्म और न्यूज स्टोरी और इंस्ट्रक्शन हाउ टू, ये कर लेती है। अच्छा, सर्च टैग्स ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपने इसके लिए करना क्या है, आप इसके लिए करें ये कि आप फाइवर पे आ जाएं, स्विच टू बाइंग में चले जाएं। क्या नहीं आ रहा आपके, वॉइस डबल आ रही है मेरी, क्यों, सबको आ रही है? वॉइस क्लियर है, आप लोगों के एंड पे कोई इशू है? जो स्टूडियो में स्पेशली उनके एंड पे हो सकता है, जो फेसबुक भी साथ साथ ऑन होती है और स्टूडियो में भी होते हैं। अच्छा, ये हम आगे उस पे फाइवर के होम पेज पे, यहाँ पे हम लिखते हैं आर्टिकल राइटिंग। इसको हमने ओपन कर लिया, ये प्रो वेरीफाइड है। ये जरा टेस्ट पास करके और ये काफी कुछ करके आए होते हैं। ये देखें, ये है 600 रिव्यूज, $90 चार्ज कर रहा है। इसको ओपन कर, आई विल राइट यू अ किक एस आर्टिकल और ब्लॉग, ठीक है। आई एम एडी, प्रो वेरीफाइड एक्सपर्ट एंड पुटिंग टुवर्ड्स पीआर मार्केटिंग एक्सपर्ट, ये वो ब्ला ब्ला जो भी होता है। डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आप सिर्फ आर्टिकल राइटिंग में काम करते हैं, ये करना चाहते हैं, तो फिर आपने कुछ और नहीं लिखना, आपने अपना पूरा जोर जो है आर्टिकल राइटिंग पे लगा देना डिस्क्रिप्शन में। इसी तरह अगर आप सिर्फ एड्स में जा रहे हैं, फेसबुक एड्स में, तो सिर्फ फेसबुक एड्स होनी चाहिए। इस रेलेवेंट जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, आपने वो लिखने यहाँ पे सिर्फ उसी पे जोर देना है। ओके, सर्च में आपने लिखना है आर्टिकल। ये आर्टिकल
फिर आप लिखें कंटेंट, ये कंटेंट राइटर्स। उसके बाद आप लिखें ब्लॉग, ब्लॉग राइटर। उसके बाद आप लिख लें आर्टिकल कंटेंट ब्लॉग। अगर आप किसी स्पेशल नीश में हैं तो उसको लिख के देख लें, उसके साथ अगर आ रहा है राइटिंग का तो ठीक है, नहीं आ रहा तो वैसे भी आप ऐड कर सकते हैं। उससे अगर आपके, अगर कोई सर्च करेगा ना आपके फाइनेंस राइटर्स को या फाइनेंस आर्टिकल राइटर्स लिख के, तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे आपकी गिग के रैंक करने के। तो ये सर्च टैग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा थोड़ा सोच समझ के लिखना पड़ता है। तो लोग आर्टिकल राइटर भी सर्च करते हैं और लोग फाइनेंस आर्टिकल राइटर्स भी सर्च करते हैं, या लॉ या हेल्थ या जो भी रेलेवेंट आपकी है फील्ड, उससे रेलेवेंट भी करते हैं। तो आपने वो भी यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर देना है। कंटेंट राइटर था पहले, अब हमने कंटेंट राइटिंग कर दिया और ब्लॉग राइटिंग कर देते हैं। या आप अपने पास जो अपनी मेन स्किल है, एजुकेशन, एजुकेशन से रेलेवेंट जो आपकी स्टडी है उससे रेलेवेंट यहाँ पे कोई एक वर्ड जरूर ऐड करें। एसईओ ऑप्टिमाइज स्टनिंग कंटेंट हम भी ऐड कर देते हैं, हमें भी आते हैं ऐसे वर्ड। द टाइटल कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स ओनली, ठीक है। आपने एक्सपर्टीज कहाँ लिखनी है हमारी, स्किल्स में? जो मैंने लिखवाई है स्किल्स में आपने वही ऐड करनी है। ये आपकी सिर्फ प्रोफाइल बिल्ड करवा रहा हूं मैं। जो नेक्स्ट है इनका, ये होता है स्कोप एंड प्राइसिंग। यहाँ पे एक तो सिंगल पैकेज भी आप ऑफर कर सकते हैं स्टेट, अगर आपके पास कोई ऐसी सर्विस है जो आप जिसमें मजीद पैकेजेस नहीं बनाना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से ये बटन आपने ऑन ऑफ कर देना। वैसे यहाँ पे जो 3 का है ऑप्शन, इसको ही यूटिलाइज करना चाहिए, अच्छा होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे आप कहते हैं कि नेम योर पैकेज, 500 वर्ड्स आर्टिकल। नेक्स्ट पे आप कह देते हैं 1000 वर्ड्स आर्टिकल, और उसके बाद आप कह देते हैं 2000 वर्ड्स आर्टिकल। ये हो गए हमारे पास 3। डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग, 500 वर्ड्स यूनिक
कंपेलिंग कंटेंट, ठीक है, इसको आप 1000 कर दें और इसको आप 2000 कर दें, 1000 2000। डिलीवरी टाइम 1 डे, इसकी डिलीवरी टाइम आपका जितना कम होगा आपके चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि डिलीवरी टाइम कम से कम रखें। रिविजन्स 1 कर दें, इसमें इसमें भी 1 कर दें और 2000 हो जाएंगे, 2 कर दें, इसमें मार्जिन शायद ज्यादा हो। इधर आप कर दें 500। वर्ड्स इंक्लूडेड उन्होंने पूछा कितने हैं, यहाँ 1000 और यहाँ 2000। फोकस कीवर्ड, इसका एक कीवर्ड, इसका भी एक कीवर्ड। फोकस कीवर्ड एक ही होना चाहिए वैसे जिसके ऊपर आप काम करें, बट लेट्स से यहाँ 2 कर लेते हैं 2000। टॉपिक रिसर्च आप करेंगे, यस। रेफरेंस एंड साइटेशंस, यस। डेटा चार्ट, नो। टॉपिक रिसर्च, यस। रेफरेंस साइटेशन, यस यस यस। डेटा चार्ट्स वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसका आप लेट्स से $5 चार्ज करें, इसका आप $10 चार्ज कर लें और इसका आप $15 चार्ज कर लें, ताकि लोग ज्यादा 2000 वर्ड वाले की तरफ चले जाएं, $15 का ऑर्डर आपको मिलना शुरू हो जाए। अच्छा, एडिशनल वर्ड्स, एक्स्ट्रा सर्विस अगर आपने कोई ऐड करनी है इसके साथ। आप लोग अपने पहले प्रूफ फाइल तो कंप्लीट कर लेना, जिस सीक्वेंस में मैं आपको चीजें करवा रहा हूँ आप उसी सीक्वेंस में करेंगे। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों को समझ आ गई चीजें? नहीं आई तो मुझे बताएं। ये 3 पैकेज और कैसे इसको अपने ऐड करना होता है, लिखना होता है, ये क्लियर है? रिवीजन ये होती है कि आपने जब अपनी डिलीवरी कर दी है तो क्लाइंट आपको कह सकता है कि मुझे ये लाइन नहीं पसंद या ये हेडिंग नहीं पसंद, इसको आप मुझे नए तरीके से लिख दें, ये वर्ड्स मुझे अच्छे नहीं लगे, आप इनको चेंज कर दें। बस ये एक बार आपको कह सकता है अगर आपने एक रिवीजन सेलेक्ट की हुई है यहाँ से। तो रिवीजन भी बहुत केयरफुली चूज करना, ये ना हो 5-10 कर बैठो और उसके बाद वो सारा आर्टिकल ही दोबारा लिखवा ले आपसे, और डबल ट्रिपल मेहनत हो जाती है उसमें। सारी बनाएंगे, आप लोग हौसला रखें, जैसे मैं करवा रहा हूँ बस हाथ चली जाए मेरे। हम जैसे जैसे आगे काम करते जाएंगे हम साथ साथ गिग्स भी बनाते जाएंगे। एडिशनल वर्ड का आप ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने चार्ज करना है, ये एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं, ये आप गिग्स के नीचे ऐड कर सकते हैं अपने।
मसलन आप यहाँ पे बेसिक में आई विल चार्ज $5। वैसे इसमें तो जिसको एडिशनल चाहिए वो आपका दूसरा वाला पैकेज ले लेगा, 500, 1000 या 2000 वाला। इसमें इतना इफेक्टिव नहीं है एक्स्ट्रा सर्विस, लेकिन कई गिग्स ऐसी होती हैं आगे मूविंग फॉरवर्ड जब हम बनाते जाएंगे, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग की बनाएंगे हम, तो एसईओ की बनाते हैं, तो उसके नीचे हम एडिशनल दे सकते हैं कि अगर आपको पीपीसी की सर्विसेज चाहिए या सोशल मीडिया की चाहिए या आपको ग्राफिक्स चाहिए, तो वो भी आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये एडिशनल सर्विसेज भी अच्छी, इनकी एक्स्ट्रा सर्विस जो है अच्छा ऑप्शन होता है हमारे पास। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी जो है ये भी हमारा टाइम ठीक है जो ऊपर हमने सेलेक्ट किया है, इसलिए हमें इसको भी करने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, एडिशनल रिविजन्स, अगर कोई ऐसा करवाना चाहे बंदा तो आप उसके लिए रिविजन्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि $5 में मैं आपको एडिशनल रिवीजन कर दूंगा, 1 दिन का टाइम है, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं अगर। लेकिन ये आर्टिकल राइटिंग या इस तरह की जो चीजें, इनमें रिवीजन नहीं आती, इतनी वैल्यूएबल नहीं होती। जो ग्राफिक्स वाले काम है ना ज्यादा, या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या इस तरह की जो फील्ड में है, उन लोगों को ये एडिशनल रिवीजन और ये एक्स्ट्रा गिग्स में ऑफर करनी चाहिए। वो लोग बड़ा इससे भी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे लोगों को बहुत से कंसर्न्स, प्रॉब्लम, क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो बार बार करवाना चाहते हैं काम अपना इम्प्रूव। कोई सॉफ्टवेयर है या कोई इमेज है, कोई डिजाइन है, कुछ भी है, कोई प्रोटोटाइप है, कोई 3D मॉकअप है, वट एवर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं जैसे कोई, उन लोगों को ये चीजें हेल्प कर सकती हैं। यस, काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में ही आता है, ई कॉमर्स है बेसिकली, तो मार्केटिंग नहीं है डायरेक्ट, लेकिन इसको मार्केट करें अगर हम अमेजोन के बिजनेस को, तो फिर वो मार्केटिंग में आ जाता है। कौन लिखवाते हैं, क्या लिखवाते हैं शक्कर? सर्च टैग इम्पैक्ट कोई भी नहीं होता इसका, अगर कोई आपकी पॉज है तो वो पॉज है बस, इम्पैक्ट क्या होना है उसका, इससे तो कुछ नहीं होता। अच्छा, सर्च टैग्स जो होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं गिग को, अगर कोई बंदा आके लिखता है ना वहां पे, सर्च करता है फाइवर पे आपसे रेलेवेंट सर्विसेज, तो आपके जो सर्च टैग हैं ये आपकी इसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करते हैं, आपकी गिग रैंक होती है ऊपर आती है सर्च में, तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए ये रेलेवेंट और अच्छी होनी चाहिए। ब्लॉग्स वगैरह कहाँ से लिखेंगे? नहीं, ये आपने नहीं करना। अगर आप इतने इस बारे में कंफ्यूज है ना ब्लॉगिंग के बारे में कि कैसे करनी, कहाँ से लिखनी है, तो ये आपकी नहीं है, आपके लिए नहीं है। आप वेट करें, आगे आपके लिए और स्किल्स आ जाएंगी। ये राइटर्स की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ और एज ए एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। अगर कोई राइटर है, वो लिखना जानता है, उसको लिखना आता है, तो वही लिख सकता है। ये बहुत सिंपल है, आप पॉज्ड वाली टैब में जाएंगे, वहां से उसको एक्टिवेट कर देंगे, बस सिंपल। जैसे मैंने डिलीट की थी, वहीं पे एक्टिवेट का ऑप्शन भी होता है। उसका कोई मतलब नहीं होता, वो टेस्टिमोनियल्स आपकी प्रोफाइल में ऐड करने के लिए उन्हें ईमेल की थी कि अगर ऑफलाइन कोई आपके पास क्लाइंट्स हैं तो आप उनको ईमेल फॉरवर्ड कर सकते हैं अपनी, कि वो आए और आप पर पे आके आपकी टेस्टिमोनियल दे दें, फीडबैक दे दें आपको। ये आपकी प्रोफाइल के लिए एक अच्छी चीज होती है, इसलिए उन्होंने आपको ऑप्शन दिया था कि आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आपको एक्स्ट्रा कोर्सेज वगैरह भी सब कुछ मैं बता दूंगा, फिक्र ना करें। आप लोगों ने कहाँ से क्या करना है बाद में, अपनी फील्ड को डिसाइड करें, पहले एक कोर्स करें कंप्लीट।
तो ये नीचे और भी चीजें हैं, स्टॉक फोटोज। अगर आपने आई यूज गेटी इमेजेस लाइसेंस स्टॉक इमेज फॉर $10, अगर आपने इमेज ऐड करने हैं उसके अंदर, तो इसका एक ऑप्शन है कि $10 में आपके लिए मैं इमेज यूज करूंगा ब्लॉग में। एडिशनल फोकस कीवर्ड, आप अगर अपने ब्लॉग में कोई कीवर्ड और ऐड करवाना चाह रहे हैं तो $5 में एक कीवर्ड और ऐड करवा लें, और 1 डे टाइम होगा उसका। तो कोई भी उसको ऑर्डर कर सकता है आपको और कह सकता है कि मेरा ये 2 कीवर्ड ऐड कर देना एक ब्लॉग में, उन्हें फोकस कर लेना। डेटा चार्ट, ये मुश्किल काम होता है। अगर डेटा चार्ट आप बनवा के, जैसे हमने उधर बनाए थे ना कैनवा में, अगर कोई आपको कहता है कि मुझे डेटा चार्ट चाहिए, क्योंकि ये जरा एक्सेप्शनल चीजें होती हैं, अच्छी लगती हैं ब्लॉग्स वगैरह में, इससे अच्छे लिखे जाते हैं, तो लोग ये भी आपको कह सकते हैं, लेकिन ये मेहनत वाला थोड़ा काम होगा। डेटा शायद आपको खुद वो कहीं रिसर्च करने का, तो आप उसके पैसे अकॉर्डिंगली चार्ज कर लेना। $10 लेट सपोज रख लें और 2 दिन इसका टाइम रख लें एडिशनल। या आप उसके बाद अपनी मर्जी की कोई भी चीज गिग में एक्स्ट्रा में मैन्युअली ऐड करना चाहेंगे तो दी हुई थी, गिवन थी जो हमने ऐड की। इनके पास ऑप्शन भी होता है कि हम मैन्युअली भी कोई अगर चीज ऐड करना चाहें, तो यहाँ पे आप टाइटल उसके नीचे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या है एडिशनल सर्विस आपकी, उसके चार्जेस कितने हैं और उसका टाइम कितना लगेगा। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, ये बोला। ब्रीफली डिस्क्राइब योर गिग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर गिग। यहाँ पे आपने अपना बेस्ट देना है, क्योंकि यही क्लाइंट ने पढ़ना होता है सबसे पहले। आपकी जो प्रोफाइल 70% आ रही है उसकी बहुत सी रीजंस हैं, वो आप आहिस्ता आहिस्ता ही कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में चीजें नहीं होंगी, आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे, इस तरह की कुछ चीजें होती हैं जो अभी आप ऐड नहीं कर सकते, इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट। आपकी 70% इनफ है। आपका अकाउंट अप्रूव हो गया, कंग्रेचुलेशन। आप वहां पे आप बिडिंग कर सकते हैं। तो फोकस ऑन वर्क। अब आप अपनी प्रोफाइल की फिक्र छोड़ दें। नहीं, आपने सिर्फ एक प्रोफाइल पे काम करना है, हर साइट के ऊपर आपने दूसरी नहीं बनानी बिल्कुल भी। आपकी अगर कोई ऐसा इशू हुआ तो आपकी वो भी मेन भी सस्पेंड हो जाएगी जिस पे आप अर्निंग कर रहे होंगे। इसलिए दूसरी को तो बिल्कुल जेन से निकाल दें, आपने कहीं पे भी नहीं बनानी। वर्क आवर 40 रखने हैं आपने वीकली। हाँ जी, आप बीबीए सेलेक्ट कर लें, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपकी क्वालिफाइड है आप। अब आपने करना क्या है, आपने बहुत अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे जो हैं, आपने बहुत सारे ओपन कर लेने, और वहां से आपने जो है ना उनको अपने अंदाज में चेंज करके थोड़ा बहुत घुमा फिरा के लिखना है। जो टॉप पे होते हैं वो लोग जो है ना उन्होंने काफी एक्सपीरियंस किए होते हैं, तजर्बे किए होते हैं, इस वजह से आपने उन्हीं की जो स्टाइल को फॉलो करते हुए अपनी भी लिखनी है। लेट्स सपोज हम इनकी कर लेते हैं कॉपी, और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल बताई है, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। आपने सिर्फ आइडिया लेना है, अब इसको आपने यहाँ पे चेंज करना है। आई एम अ प्रोलिफिक राइटर एंड एडिटर हु वुड बी हैप्पी टू टेक योर आइडिया एंड ब्ला ब्ला। ये सारी चीजें जो हैं,
अच्छा, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको आता है, दोनों काम आते हैं, तो आप दोनों भी कर सकते हैं। आप अपने आप को डिस्क्राइब कर दें कि आई एम ग्राफिक डिजाइनर एंड डिजिटल मार्केटर एंड आई हैव मल्टीपल स्किल, आई एम वर्सटाइल प्रोफेशनल, और इस तरह की कुछ वर्ड्स यूज करके अपने स्किल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। आपको राइटिंग में एक्सपर्टीज नहीं है तो आप नाक बनाएंगे मारिया। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल गिग। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने यही बनानी है। आप लोग अभी वेट करें, अगर आप नहीं बनाना चाहते आर्टिकल राइटिंग में तो आप लोग ना बनाएं। आगे मूविंग फॉरवर्ड हम लोग और बनाएंगे गिग्स, तो आप बहुत बनाएंगे, डिलीट करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन पार्ट होता है, ये आप अच्छे तरीके से लिखें। दो तीन चार टॉप के जो सेलर्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शंस को पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने किस तरह की डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं। उसके बाद नीचे सेक्शन आता है एफएक्यूज का, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब ये आपने देखना है कि बायर्स जो हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे। आपको वो आइडिया दूसरों की गिग से मिल जाएगा। व्हाट इज योर नेटिव लैंग्वेज, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, एक हो सकता है, क्योंकि जो नेटिव राइटर्स हैं उनको रेट ज्यादा मिल जाता है। तो आपने ये नहीं सोचना कि आप नेटिव नहीं है तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। आपको ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि ये चार्ज कर $100, 350 वर्ड का $100, और आपने चार्ज करना है $5 फॉर 500 वर्ड्स। यस, दैट्स द डिफरेंस। तो आपको भी ऑर्डर मिलेंगे। हाउ मेनी ईयर्स यू हैव बीन प्रोफेशनल राइटर। तो ये क्वेश्चन जो है आपने वहां से देख के इधर से उठा के ऐड एफएक्यू पे क्लिक करना, या क्वेश्चन आपने लिखना खुद ब खुद जो क्लाइंट के ज़हन में आ सकता है, और उसका आंसर भी लिख देना है आपने। जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन अ प्रोफेशनल राइटर। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे नीचे आंसर लिख सकते हैं। इसको देख लें, आई हैव बीन राइटिंग प्रोफेशनली फॉर ओवर अ डिकेड, इसने ये लिखा हुआ है। आप जो है इसको कर सकते हैं, आई हैव बीन राइटिंग प्रोफेशनली फॉर ओवर अ ईयर, अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो। नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद ऐड पे क्लिक कर दें तो ये आपका एफएक्यू नीचे ऐड हो गया। ये भी आपने चार पांच, ये जितने आपको उधर से मिले, जो आपको लगे कि ये क्वेश्चन क्लाइंट के ज़हन में आ सकता है आपके हवाले से भी, कैन आई सी एग्जांपल ऑफ योर वर्क, एब्सोल्युटली जस्ट मैसेज मी, ये आपने इंपॉर्टेंट है, ये आपने लिखना है क्वेश्चन अपने एफएक्यू में। इसको देखते हैं इसने क्या एफएक्यूज ऐड किए हुए हैं। डू आई डू इंडिपेंडेंट कीवर्ड रिसर्च, इसने एक ही किया हुआ है। No. If you would like me to include keywords in your article, you need to provide them as you place the order. तो कह रहा है अगर कोई कीवर्ड आपने ऐड करवाना है तो वो आपको बताना पड़ेगा मुझे। अपने तौर पे मैं किसी कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल नहीं लिखता। तो ये भी अच्छा है कि आप ऐड कर सकते हैं कि अगर आपने किसी कीवर्ड पे आर्टिकल लिखवाना है तो आप वो मुझे प्रोवाइड करें जिस वक्त ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है तो नो प्रॉब्लम, ये नए लोगों के लिए ही है प्लेटफॉर्म। जब आप ये कर लें एफएक्यूज तो आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आपने क्लाइंट से क्वेश्चन पूछना है, जो भी आपको रिक्वायर्ड है काम शुरू करने से पहले, जो भी आप गिग बनाने जा रहे हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। ये रिक्वायर्ड का कॉलम चेक करना है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए काम शुरू करने से पहले। लेट्स सपोज आपको चाहिए व्हाट इज द टॉपिक ऑफ योर आर्टिकल।
गेट इन द फॉर्म ऑफ फ्री टेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस या अटैचमेंट्स। फ्री टेक्स्ट में कर देते हैं हम ऐड। अब जब क्लाइंट ऑर्डर करेगा ना तो उसको नेक्स्ट ये वाला आएगा क्वेश्चन। जब तक वो इसको आंसर नहीं करेगा गीग आपकी स्टार्ट नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज दफे ऐसे होता है कि लोग इसको जो है ना वो रिक्वायर्ड सेलेक्ट नहीं करते, सिर्फ ये लिख देते हैं कि टॉपिक क्या है आपके आर्टिकल का। तो जो क्लाइंट जैसे ही ऑर्डर प्लेस करता है आपका टाइमर स्टार्ट हो जाता है, जितना भी टाइम आपने रखा हुआ है गिग को डिलीवर करने के लिए। तो क्लाइंट ने टॉपिक दिया नहीं आपको और आपका टाइमर स्टार्ट हो गया, और उसके बाद एक दिन का अगर आपका टाइम है और एक दिन क्लाइंट ने दिया ही ना, तो आपका टाइम ओवर हो जाएगा और क्लाइंट जो है फिर उस गिग को कैंसिल भी कर सकता है। और ये अच्छा इम्पेक्ट नहीं होता आपकी हिस्ट्री पे अगर आपने टाइम एक्सीड कर दिया अपना। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको अपने मार्क एज रिक्वायर्ड करना है, और उसके बाद आपका टाइमर स्टार्ट होगा जिस पर क्लाइंट ये आंसर कर देगा। अगर वो नहीं करता तो आपका भी टाइमर नहीं चलेगा, आपकी गिग स्टार्ट नहीं होगी। इसलिए आपने ये जो है इस पे गौर करना है कि आपने क्वेश्चन यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड क्या है। ठीक है, नहीं गिग सिर्फ फाइवर पे होती है। आप अपवर्क और फ्रीलांसर वगैरह पे गिग्स नहीं होती, वहां पे क्लाइंट प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, आप लोग सिर्फ बिडिंग करते हैं वहां पे जाके। तो ये वाला सेक्शन भी आपने फिल करना है। नेक्स्ट आ गई गैलरी। ये आपकी गिग फोटो होती है जो आपकी एक इसमें सर्च में या आपके वैसे कैटेगरी में कोई जाए तो आपको ये देखें, ये जो चीज नजर आ रही है ना, इमेजेस आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने ये अच्छा इमेज बनाना है, कैनवा से बना के जो भी आपके गिग है उससे रेलेवेंट आपने इमेज बनाना है और उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। इसकी डायमेंशन जो है वो आपको मिल जाएंगी, गूगल से आप सर्च कर लें फाइवर पिक्चर्ड इमेज साइज। 628 by 459। ये कैनवा पे जाके आप 682 by 459 हाइट, 682 विथ और 459 इसकी हाइट इमेज की रख के, तो वहां पे अपने कस्टम इमेज क्रिएट करना है और उसके अंदर फिर आपने अपने जो भी गिग आप बना रहे हैं कि आई राइट स्टनिंग आर्टिकल फॉर यू, ऊपर वो लिख दें और उसको अच्छे से डिजाइन के साथ क्रिएट करके तो फिर यहाँ पे आपने आके उसको ऐड कर देना है। यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करना है। लेट्स सपोज आपके डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है तो आपने यहाँ डेस्कटॉप से उसको बस ऐड कर देना है यहाँ पे, तो वो आपकी गिग में ऐड हो जाएगा। ये इमेज आपका मेन लग जाएगा ये वाला, ये जो यहाँ पे लगे हुए हैं। उसके बाद नीचे आती है गिग वीडियो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है रैंकिंग में जिनको इश्यूज होते हैं, क्योंकि ये चीजें तो सब लोग ऐड करते हैं, जो वीडियो है वो बहुत कम लोग ऐड करते हैं, वो आप देख लेना सर्च करके, तो ये बहुत कम होगी। तो आप वीडियो भी बना सकते हैं, मूविंग फॉरवर्ड आप लोग लर्न कर लेंगे। वैसे कैनवा पे भी बन जाती है, 3 4 5 इमेज डाल के आप डिफरेंट कोई वीडियो बना लें जिसमें आप डिस्क्राइब कर दें अपने एक्सपीरियंस को, अपने प्रोफेशन अपनी एजुकेशन को, और इस तरह की डिफरेंट चीजें जो आप करके एक्सपीरियंस और यहाँ पे वीडियो बना के उसको ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको पीडीएफ ऐड करना चाहें, लेट्स सपोज आपने एक आर्टिकल लिखा है एज एग्जाम्पल सैंपल, या आपने अपनी डिस्क्राइब कर दिया डिटेल, आपने सीवी वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बस ये लास्ट स्टेप है आपका। जब आप ये ऐड कर देंगे तो आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है और आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी। Let me know the questions you have so far.
फेसबुक यूजर, ये आपको ही कोई इश्यू शायद आ रहा है, बाकी तो क्लास को कोई इश्यू नहीं है। गिग पिक्चर खुद क्रिएट करनी है आपने। जी अनम, आपने क्वेश्चंस करने हैं, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चंस कर लें। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी ठीक हूँ मैं। सर मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि जैसे अभी आपने बताया कि स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं, तो मुझे ये पूछना था कि एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर मैं सेशन लेती हूँ या काउंसलिंग करती हूँ चाइल्ड से रेलिवेंट या कुछ वर्कशीट के थ्रू या स्ट्रेटजीज के थ्रू, तो हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं और उसके काउंसलिंग आवर्स पर कैसे बाइंग और सेलिंग का क्या होगा, इसी मतलब इससे रेलिवेंट बता दें, मैं गाइड कर दूँ। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं आप? यस, अभी एमएस कर रही हूँ। अच्छा, और आप गिग क्या बनाना चाह रही हैं? सर यही ऑनलाइन सेशन के काउंसलिंग के। काउंसलिंग की। एक मिनट देख लेते हैं। साइकोथेरेपी भी होता है ना आपका जी रेलेवेंट कीवर्ड? एग्जैक्टली होता है। आई विल डिजाइन काउंसलिंग मेंटल हेल्थ साइकोथेरेपी वेबसाइट। अच्छा, ये वेबसाइट है। आई विल डू साइकोथेरेपीज एंड काउंसलिंग सेशंस। आई विल बिल्ड योर काउंसलिंग साइकोथेरेपी और कोचिंग प्रैक्टिस। इसके पास रिव्यूज काफी अच्छे हैं, 28 रिव्यूज हैं, यानी इसको ऑर्डर मिल रहे हैं। आई विल राइट आर्टिकल एंड ब्लॉग्स ऑन मेंटल हेल्थ साइकोलॉजी थेरेपी। इसके पास भी 17 रिव्यूज हैं। YouTube। इसमें मुझे जो नजर आ रहा है ना, वो फाइवर पे इतना इसका स्कोप शायद नहीं है सेशन वगैरह का, क्योंकि यहाँ पे कुछ गिग्स हैं लेकिन उन्हें ऑर्डर कोई नहीं मिला हुआ अभी तक। जो ऑर्डर्स जिनको मिले हैं वो हैं बिज कोचिंग प्रैक्टिस को डेवलप करने वाले, इसके पास काफी ऑर्डर्स हैं। ये वेबसाइट डेवलप करें। सर इसके अलावा आपने एक और हमें वेबसाइट बताई थी ahero.com, हम्म। तो उस पे भी मैं वर्क करना चाह रही थी, तो उस पे भी मुझे गाइडलाइन चाहिए थी। और एक और बात पूछनी थी, अभी तो ये स्पेसिफिक टाइम होता है ना लेक्चर्स का, तो इसके बाद अगर आपके पास कोई टाइम हो जिसमें कोई गिग या डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछना हो, तो वो काइंडली बता दीजिएगा ताकि आप भी डिस्टर्ब ना हो।
हाँ वो सलमान जो है ना वो काफी इन चीजों में एक्सपर्ट है, आप सलमान से पूछ सकती हैं। जी फिर भी अगर जो कल आपको बात कर लगे, रही थी। हाँ हाँ वो ओके उनकी पोस्ट है उसमें ग्रुप में ना, उन्हें आप कांटेक्ट कर सकती हैं। अगर फिर भी आपको लगे कि आपको मेरी हेल्प चाहिए कहीं पे, तो आप मुझे फेसबुक पे मैसेज करके पूछ सकती हैं। ओके थैंक यू बट सो मच। प्रेफरेबल मेथड आपका वही होना चाहिए, क्योंकि मेरा ना काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और मुझे बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं दिन में, तो उस वजह से मुझे बड़ा इशू हो आई जाता है कैन फिर। अंडरस्टैंड। तो स्टिल यू कैन कांटेक्ट मी इन केस अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए कहीं पे भी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। कोई पाबंदी नहीं है, ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मुझे मैसेज नहीं कर सकती। ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो फिर इशू हो जाता है मुझे नहीं सर मैं समझ सकती हूँ रिस्पॉन्स ऐसे करने में। में। एक और बात पूछनी थी, ये अपवर्क पे भी इसका स्कोप कितना है? मतलब अगर फाइवर पे इतना है तो मतलब मैं ये चाह रही थी कि जिसका स्कोप बेसिकली है तो उसी पे भी मैं अपना अकाउंट क्रिएट करूँ, ऐसे सबके अकाउंट क्रिएट करना है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, आपके लिए बहुत सारी होंगी, आई एम श्योर। साइकोथेरेपिस्ट, एक तो आप अपने फेसबुक पेज और ये सारी जो ऑनलाइन आपकी इंफॉर्मेशन है, जैसे डायरेक्टरीज होती है ना साइकोथेरेपिस्ट की, इसको कंप्लीट जी करें। सर। आप प्रैक्टिस करती हैं कि नहीं? प्रैक्टिस की थी कर बीएड के रही हैं? बाद और अभी एमएस में भी साथ साथ कर रही हूँ। चलो ठीक है, आपको फिर ये जरूरी है आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस। मैं आपको भी कुछ साइट्स जो है यहाँ से ही दिखाता हूँ। ये काउंसलिंग.pk, मरहम.pk, ये भी एक अच्छी साइट है। आप यहाँ पे भी रजिस्टर हो देना। विच वन सर? मरहम.pk, ये काउंसलिंग.pk भी है। मुझे अब इनका ये ज्यादा डिटेल में नहीं पता, इनका पोटेंशियल वगैरह कितना है, बट आई एम श्योर कि अगर ये लोग आई विल एग्जिस्ट कर चेक रहे इट हैं आउट। तो एक है काउंसलिंग.pk, और ये ओला डॉक है, OLADOC, कर सकती हैं। यहाँ पे काफी हैं साइकोथेरेपिस्ट। और ये मरहम.pk, ये भी है। इन पे ओके पहले तो आप अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल जो है ना कंप्लीट करें सारी, ठीक है सर। अपनी इंफॉर्मेशन दें यहाँ पे। इधर से आपको पेशेंट्स वगैरह और बुकिंग्स वगैरह काफी मिलनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड आपको मैं भी बता देता हूँ, आपको अपना एक प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता जब आप चीजों को बेहतर अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे ऑनलाइन, तो आपको एक प्लेटफॉर्म अपना डेवलप करना चाहिए जहाँ पे लोग आके आपको बुक करें और आपके साथ अपॉइंटमेंट कर सकें और ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करें आप उनको। और साथ साथ आप फेसबुक पे और यूट्यूब पे चैनल बनाएं, फेसबुक पे भी अपना पेज क्रिएट करें और वहां पे आप अपनी वीडियोस जो है ना लोगों को सजेस्ट करें, उनको आइडियाज दें, उनको बताएं आप कि ऐसे करें ऐसे करें, जब ऐसे प्रॉब्लम्स हो, गुस्से में, घबराहट में, चिड़चिड़ेपन में क्या करना चाहिए, नींद ना आए तो इस तरह की इश्यूज में क्या करना चाहिए। आपकी एक ब्रांड बिल्डिंग होगी साथ साथ। तो आपको ये ठीक है सारे सर। स्टेप्स लेने चाहिए। अच्छा है, आपकी फील्ड से बहुत रेलेवेंट है और आप यहाँ से बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन। और साथ साथ थैंक यू कोर्स सो तो मच हमारा सर। चल ही रहा है, मूविंग फॉरवर्ड आपको और भी इसमें बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम। बाकी जो भी इशू हो आप मुझसे बात कर सकती हैं किसी भी टाइम।
आर्टिकल राइटिंग शायद वो करना नहीं चाहती, इसलिए मैंने सजेस्ट नहीं किया। इसके आर्टिकल का स्कोप है इस फील्ड में। जी मारिया, आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप स्टूडियो में आ। फिर एक ये कर सकती हैं आप अन्नम, ये देखें, हमने भी देखा ना यहाँ पे जिन लोगों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो लोग डेवलप कर रहे हैं वेबसाइट्स। तो आप वेबसाइट की गिग बना सकती हैं, आप आउटसोर्स कर सकती हैं अपना काम। ये इतना मुश्किल नहीं होता, ये सिर्फ लगता है, इनिशिएटिव लेना चाहिए इंसान को। आप यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन वगैरह उठा के तो अपना पेस्ट कर सकते हैं। इसमें फायदा एक तो ये है कि आप इसमें से अपना कमीशन रख सकती हैं, आपने आगे जिससे भी काम करवाना है उससे कम पैसों में करवा सकती हैं, इधर से ज्यादा ले सकती हैं। एक तो ये, दूसरा आप गिग एक्स्ट्रा में ऑफर कर सकती हैं वेबसाइट कंटेंट, कि मैं आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है इस साइकोलॉजी से रेलेवेंट वो अच्छा लिख दूंगी, क्योंकि आप खुद प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं तो आपके लिए इश्यू नहीं होगा। तो आप ये वेबसाइट, ये देखें, ये कंटेंट जो जो भी वेबसाइट बनवाएगा ना उसने कंटेंट तो लिखवाना ही है 100%। कंटेंट के बगैर तो कोई साइट बनती ही नहीं। तो ये आप ये कंटेंट जो है ये एक अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप आर्टिकल्स ब्लॉग्स नहीं भी लिखना चाहती तो आप वेबसाइट के लिए कंटेंट जो है वो सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दें इस फील्ड में। तो मुझे इसमें पोटेंशियल नजर आ रहा है। यहाँ पे वेबसाइट्स वगैरह लोग इसकी स्पेसिफिकली बनवा रहे हैं। हालांकि आप अगर डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग वाली साइट पे जाएंगी ना तो वहां पे जो ऑर्डर्स लोगों को मिल रहे होते हैं उनमें बहुत सारी होंगी। ये तो सिर्फ 28 रिव्यूज वो हैं जो स्पेसिफिकली ढूंढते हुए आए कि हमने काउंसलिंग साइकोथेरेपी की या वेबसाइट बनवानी है। तो बहुत से लोग तो सिर्फ डेवलपमेंट वाली साइट पे जाके भी साइट्स बनवा लेते होंगे ना, इसमें तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो अगर आप इसकी वेबसाइट कंटेंट की सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दें या वेबसाइट इटसेल्फ वेबसाइट की सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दें तो इसमें भी काफी आपकी अर्निंग हो सकती है। और प्लस आपके पास क्योंकि नॉलेज है, एजुकेशन है इसकी रेलेवेंट फील्ड की, तो आप फिर उसको कंटेंट भी प्रोवाइड कर सकती हैं और अच्छे पैसे चार्ज कर सकती हैं। जी, सोशल मीडिया एसईओ वगैरह की ये सारी गिग्स वगैरह बनाएंगे। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता जो जो स्किल आप लोगों को सिखाता जाऊंगा ना उसके साथ साथ गिग भी बनाते रहेंगे हम। अभी गिग्स नहीं बनानी कोई भी आपने। इंग्लिश का टेस्ट ही है इसमें फ्रीलांसर में तो। वो इतना कोई उसके लिए किसी स्किल की जरूरत नहीं है आपको, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है वो। बिलाल मुश्ताक पर अकाउंट बनाया था और वो अप्रूव नहीं हुआ, तो ओल्ड अकाउंट से जाएं या न्यू बनाएं, इट्स अप टू यू। ओल्ड अकाउंट अगर अप्रूव नहीं हुआ तो आप नया बना लें। अगर उसी को आप रीसबमिट करना चाहते हैं और ऑप्शन है आपके पास तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो मेरी गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी जो मैंने लेक्चर कल दिया था सारा, आपने उस तरह करना है। ये कल स्टूडेंट्स ने बनाए हैं, तकरीबन सबके अप्रूव हो गए हैं, किसी का भी रिजेक्ट नहीं होगा।
जी एसईओ की मैं आपको बताऊंगा यार, क्यों फिक्र करते हैं आप। एसईओ के जब हम करेंगे उसके बाद फिर आपको गिग भी बनवाऊंगा मैं। जी मौजम, आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपसे सवाल पूछना था कि मैंने अब जो अकाउंट बनाया है वो आपकी गाइडलाइंस के मुताबिक बनाया है एसईओ से रिलेटेड। तो अगर मैं अपवर्क के अकाउंट में अमेज़न की भी कुछ सर्विसेज ऐड करना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? और आप मुझे क्या मशवरा देंगे कि मुझे अपवर्क में ऐड करके अमेज़न की रिलेटेड सर्विसेज पहले प्रोवाइड करनी चाहिए या फाइवर में गिग क्रिएट करके अमेज़न से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए? आप दोनों जगह पे करें। और सर हम कैसे ऐड करेंगे स्किल्स अपनी, इसलिए कि मेरी सारी सारी स्किल्स है ना वो एसईओ से रिलेटेड है, तो मुझे आपकी कहाँ से अप्रूव हो गई है प्रोफाइल? जी जी सर हो गई है, 70% कंप्लीट है मेरी। और बाकी वो कह रहे हैं टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स हम्म। और ना इस तरह की चीज़ें ऐड करोगे तो फिर ये आपकी 100% होगी। और मैं ये पूछना चाह रहा था क्या इसके इसके साथ भी हमें काम मिल जाता है अगर हमारी 70-80% हम्म, प्रोफाइल हाँ मिल जाता है। मिल जाते हैं? अच्छा ये अच्छा। प्रोफाइल और टेस्टिमोनियल्स फीडबैक्स वगैरह तो उनके पास होते हैं जो ये काम यहाँ कर लेते हैं। ये कर एक लेते बार हैं। जो प्रोजेक्ट कर लेते हैं उनके पास ही होता है सिर्फ, और किसी के और पास सर नहीं ये जो होता। सर्टिफिकेट है सर, ये हमने सब डिजी स्किल्स का सर्टिफिकेट किया लेकिन वो अपवर्क पे एक्सेप्टेबल नहीं है, इससे कि जो नहीं। ड्रॉप डाउन होते हैं वही सर्टिफिकेट्स होने चाहिए आपके पास। हम्म। और हाँ उससे वो रिलेटेड गूगल के हैं। वो जब जी आप ये सारा कोर्स कर लेंगे ना उसके बाद गूगल एनालिटिक्स, गूगल एडवर्ड्स, ये ऐड कर सकते हैं आप वहाँ पे। ठीक हो गया सब। उसके लिए हमें तो वो कोर्स भी दोबारा वो फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज है ना सर, गूगल हाँ वो गूगल फ्री स्किल्स है। के? अच्छा, तो सर वो हम हमें पढ़ना ही पड़ेंगे उसके बाद टेस्ट देना होगा, ऐसा ही? वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है ठीक आपने। है ठीक है सर जी। अगर मैं चाहता हूँ मैंने कोई स्किल्स अपनी अमेजोन से ऐड करनी है, मेरा तो जो डिस्क्रिप्शन है जो मेरा पोर्टफोलियो है सारा का सारा वो तो एसईओ से रिलेटेड है। तो क्या मैं अमेजोन से रिलेटेड अपवर्क में करना चाहूंगा तो मैं क्या ऐड किस तरह करूंगा अपनी स्किल्स को मजीद, सारे ताकि वो चेंज कर लो, एडिट कर लो सब कुछ अपनी प्रोफाइल को। अच्छा एडिट करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? एक बार अप्रूव होगी नहीं तो कुछ होगी। भी नहीं होता। बस अब अब तो हो गई। अप्रूव हो गई, अब आप जो मर्जी कर लें। 100% फ्लिप कर दें अपनी प्रोफाइल को, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर दोबारा जब मैं उसकी मतलब करनी हो तो, और मिसाल तो अगर हम दोनों एक साथ लेके चलना चाह रहे हो तो फिर हम क्या करें? यार आपने सिर्फ स्किल ऐड करनी है। आप ठीक। कितनी स्किल्स है, मेरे ख्याल वहां पे 10 का शायद ऑप्शन होता है। आप 5 हाँ जी हाँ अमेजोन की ऐड कर लें और 5 जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की रहने दें। जी। और अपनी जो और दोबारा प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है आप उसके जी अंदर लिख दें कि आई एम अमेजोन एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, आई कैन ओके प्रोवाइड यू अमेजोन वीए सर्विसेज एज वेल एज पीपीसी एंड एसईओ। तो ये ओके हेल्पफुल होती हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स जो है ना अमेजोन वीएस के लिए हेल्पफुल है। ओके ओके ओके। बस सर यही थोड़ी सी ना थी। और सर हमारे लिए जो फाइवर में टेस्ट है वो आप कह रहे हैं सिर्फ स्पोकन इंग्लिश का टेस्ट है, इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं हमारे लिए, एसईओ वगैरह का टेस्ट नहीं है? नहीं क्योंकि नहीं, हमें सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट है इनका। और सर वो पेड होता है ना? नहीं फ्री है ये टेस्ट। फ्री होता है? अच्छा फ्री होता है। ये जब आप गिग बनाएंगे ना आर्टिकल राइटिंग की या एसईओ की, तो वो आपसे टेस्ट मांगेंगे इस स्टेप के बाद कि आप टेस्ट दें, फिर आपकी गिग पब्लिश होगी, फिर वहां पे आपको टेस्ट देना पड़ेगा। सर आप क्या सजेस्ट करते हैं? अभी वैसे मैं ना इन प्रोसेस हूँ अमेजोन की भी, मैं एक ना वीए के कोर्स पे ले रहा हूँ, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? वो 50% मेरा कंप्लीट हो गया है उसके ऊपर, तो कहाँ क्या से मुझे कर अभी रहे किक हो? बनानी चाहिए? सर एक्सट्रीम कॉमर्स से, बीबीसी अच्छा, कोर्स कर रहा हूँ मैं। कि कौन कौन सा सेक्शन कर लिया आपने उनका? सर मैंने अभी तो वो तो आर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वो खत्म किया था, और फिर उसके बाद हम्म, बीए का 50% से ऊपर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा अभी ना गिग बनाना, अभी फंस जाओगे, क्योंकि वो फिर पता नहीं होता किस तरह का क्लाइंट को इशू फेस करना पड़ रहा होता है। या फिर इस तरह करो कि किसी सीनियर स्टूडेंट के साथ कर लो, अगर कांटेक्ट में है कोई ऐसा बंदा जो हेल्प आउट कर सके, फिर गिग बना लो। जी उसको आउटसोर्स जी कर देना, अपनी शेयर कर लेना इनकम जो है उनके साथ। जी। ऐसा भी है, सही है, ऐसा कर लेते हैं। और अगर तो ये नहीं है फाइबर। कोई बंदा फिर ना करना, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक नहीं लेना अभी हमने स्टार्टिंग में। हाँ
ठीक हो गया, सब्र से काम लेना चाहिए यानी कि। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक हो जाएंगी, फिर ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कर पाओगे। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज सर। ओके, नो प्रॉब्लम, अल्लाह हाफिज। मारिया, यू वांट टू स्पीक? उस्मान, आप ज्वाइन कर लें स्टूडियो को, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है ग्रुप में, उसके अंदर ही लिंक है स्ट्रीम यार्ड का, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी मारिया, और आप अपना ना फेसबुक क्लोज कर दें या म्यूट कर दें, आप सिर्फ स्टूडियो में बात कर लें। मारिया, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। जी। सर आपने और सर सलमान ने वो कल भी बताया था कि मतलब कुछ टेस्ट देने की ज़रूरत होती है। तो सर वो कौन से टेस्ट हैं? कहाँ पे? फाइवर पे? जी सर, फाइवर पे आपने कहा था कि मतलब ये अभी ये स्टूडेंट भी पूछ रहे थे आपसे, तो आपने कहा था कि वो फ्री मतलब देने पड़ते हैं, इंग्लिश के शायद टेस्ट है। हम्म, तो सर वो अगर मतलब स्किल आपकी जिसका इंग्लिश आपने सिलेक्ट की है राइटिंग की, तो उसके लिए इंग्लिश का देना पड़ता है, और अगर कोई और स्किल सिलेक्ट की है तो अकॉर्डिंग टू स्किल होता है वो टेस्ट। नहीं, ये सिर्फ अभी कुछ स्किल्स के अंदर ही उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है बस। चाहे अच्छा एसईओ सर, में आप बना रही हैं कि आर्टिकल राइटिंग में बना रही हैं, टेस्ट एक ही होगा। ठीक है सर, ठीक है। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि मतलब आपने गिग जो आज बनानी सिखाई है वो कंटेंट राइटिंग की थी। तो सर इज इट पॉसिबल कि आप कल अगर क्योंकि इधर काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, तो अगर आप इससे रिलेटेड गिग कल बनवा दें तो पता चल जाए कि कैसे है, क्योंकि इस फील्ड के हैं काफी लोग। आपने क्या एजुकेशन क्या है आपकी? सर मैंने एमबीए फाइनेंस भी किया है और एमफिल एचआरएम में भी किया है। ठीक है, आप लोगों को ना मैं पूरा लेक्चर दूंगा, मैंने आपको पहले बताया था, शायद आपने सुना नहीं होगा, एक दिन पूरा फाइनेंस वालों के लिए डेडिकेटेड। चलें ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, डोंट वरी। अजान हो रहा है। नहीं उस्मान साहब, आपने जो है ना लिंक कोई और क्लिक किया है, streamyard.com/BSCMP का एक लिंक है, आपने उसको क्लिक करना है। आप यहाँ स्टूडियो में आएंगे, फिर मैं आपको अनम्यूट करके तो आपसे बात कर सकता हूँ। आप स्टूडियो में नहीं है, आप स्टूडियो ज्वाइन करें तो फिर आप जो है बात कर सकते हैं ऑडियो पे। आप में से कोई भी अगर बात करना चाहे तो वो आके कर सकता है। अब वो आपका सैंपल हो सकता है कंटेंट राइटिंग में, वरना आपका एक्सपीरियंस तो नहीं होता वो।
आसिफ, आपने ज्वाइन किया, आप बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अनम्यूट किया मैंने आपको। आसिफ, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। जी शफकत, आप बताएं क्या इशू है आपका। चलें, उस्मान साहब ने ज्वाइन कर लिया है, बात करना चाह रहे हैं, उस्मान साहब से बात करते हैं। जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, उस्मान साहब आप बात करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने अपनी साइड से स्पीकर ऑन किया, अनम्यूट किया हुआ खुद को। आपकी आवाज नहीं आ रही उस्मान साहब, आपको कोई इशू है आपके एंड पे। आपको वो पहले सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो आप अपना नेम अलाउ करें ना, फेसबुक यूजर जो आप कह रहे हैं कि लिंक क्लिक नहीं हो रहा, पहले आप अपना नेम अलाउ करें। streamyard.com/facebook पे जाएं, लिंक पे क्लिक करें और वहां पे अपना नेम अलाउ करें। आप डाटा एंट्री का क्यों करना चाह रहे हैं फाइवर पे? आपको पता है इसमें कितना कंपटीशन है और इसमें कितनी लो प्राइसिंग मिलती है। आपका अकाउंट अप्रूव क्यों नहीं हुआ राशिद? आप वर्क कल बनाया था आपने? आपने कहीं गड़बड़ की होगी कोई। तकरीबन सभी का हो गया है। जी उस्मान, आपको मैंने अलाउ किया उस्मान, आप अब बात करके देखें।
नहीं आ रही है आपकी आवाज। अब वक्त में आपने स्किल में सिर्फ डेटा एंट्री ऐड किया हुआ जी। मोहम्मद आरिफ, आपने क्या मुझे इशू सेंड किया? स्किल ऐड नहीं हो रही, स्किल ऐड नहीं हो रही। अच्छा, ये देखें ऊपर पेंसिल का बटन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी यहाँ से ऐड हो जाएंगी। ये यहाँ पे देखें टॉप राइट पे स्किल के सामने जहाँ स्किल्स लिखा हुआ है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे एक पेंसिल का बटन है, आइकन है। आप उसको क्लिक करेंगे तो हो जाएगी। शायद आपकी ठीक लग रही है मुझे गिग, कोई इसमें सच मिस्टेक तो नहीं है। अगर आप अपनी वीडियो ऐड कर सकें, बेहतर है कि कैमरा को फेस करते हुए आप बोलते हुए क्लाइंट्स को बताएं कि आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं राइटिंग में, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि ऐसे सच तो बहुत ज्यादा गिग्स होंगी राइटिंग की, तो इसमें आपको थोड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है और वेट करना पड़ सकता है बिफोर यू गेट योर फर्स्ट ऑर्डर। तो अपने आप को इम्प्रूव करें, रैंकिंग में भी हेल्प मिलेगी आपको वीडियो से। और इसकी बजाय आप अगर निश स्पेसिफिक हो जाएं, एक गिग और भी बना लें। आप जैसे इंजीनियर है मेरा ख्याल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो आप एक गिग बना लें, आई राइट योर कंटेंट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो इस तरह की एक गिग बना के तो आप वो भी डालें, फिर देखें दोनों में कैसे आपको फर्क फील होता है कि नहीं। उसमें ज्यादा चांस है आपको फर्स्ट ऑर्डर मिले, फर्स्ट ऑर्डर मिल जाए तो उसके बाद फिर आसान हो जाता है काम। We looked at your profile, unfortunately you are unable to accept it. With over 10,000 applications to join Upwork per day. Okay. Resubmit your including other skill set or work experience might have left off. Quite new skills. अच्छा, आप अब मुझे पता नहीं है आपके प्रोफाइल कैसे बनाई है। आप इस तरह करना, कल ज्वाइन करना स्ट्रीम को जब टाइम हो थोड़ा हमारे पास, जैसे ही क्वेश्चन आंसर का सेशन आए और आप अपनी प्रोफाइल मुझे दिखाना, तो फिर हम उसको इम्प्रूव करके रीसबमिट करेंगे, आपकी हो जाएगी। ओके, डोंट वरी। साजिद आप भी, सजाद आप भी, और दूसरा कौन था, राशिद रहमान, आप कल ज्वाइन करना स्ट्रीम को, अपना स्क्रीन शेयर करना, फिर हम आपकी प्रोफाइल को देख लेंगे कल, हो जाएगी इंशाल्लाह, डोंट वरी। उनके पास काफी ज्यादा होता है बर्डन इसका, तो वो जो है ना, फिर कुछ चीजें आपने कहीं ना कोई मिस्टेक की होगी लाजमी, जिसकी वजह से आपको ये इशू आया। जैसे अभी मैं देख रहा था एक स्किल सिर्फ डेटा एंट्री की ऐड करके, तो एक स्टूडेंट जो है वो, उनसे बाकी नहीं अभी की हुई, तो अगर इसी तरह सबमिट कर देते तो 90% लाइकली वो रिजेक्ट हो जानी थी। कल हम फ्रीलांसर पे अकाउंट बनाएंगे और सारा आप वर्क पे आप लोगों की हो गई प्रूफ, वेल एंड गुड। फ्रीलांसर पे कल बना लेते हैं ताकि हमारी प्रोफाइल्स जो है ये कंप्लीट हो जाएं। उसके बाद फिर हम जो अब जैसे जैसे स्किल गेन करते जाएंगे हम बिल्डिंग करेंगे और इनकी साथ साथ गिग क्रिएट करते जाएंगे। आप लोगों को फिर मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने अपना ज्यादा फोकस जो है वो अपवर्क और फ्रीलांसर पे रखना है। फाइवर इज फाइन,
but it's a low paying website. ओल्ड बनी हुई तो अब मुझे पता नहीं है कैसी बनी हुई है, तो मैं अब इसमें आपको क्या गाइड कर सकता हूँ, तो देख के पता लगेगा। चले अब टाइम अप हो रहा है, कल इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। कल हम फ्रीलांसर का अकाउंट भी बना लेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।